उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राजनीति में न होते तो सैनिक स्कूल में होते। अखिलेश यादव पढ़ने गए तो बर्तन खरीदने अमर सिंह को ले गए। नेताजी चाहते थे कि लालू की बेटी से हो उनकी शादी। अखिलेश यादव कभी अपने पिता मुलायम सिंह से मिलने के लिए लाइन में खड़े थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जीवन का सफ़र सैनिक स्कूल से मुख्यमंत्री बनने तक, इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। आज उनका जन्मदिन है और वो 50 साल के हो गए हैं। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं रवि आपके बीच लेके आया हूं अखिलेश यादव जी की जीवन की कहानी। आइए जानते हैं। सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का जिसके पिता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने सीएम को फ़ोन कर स्कूल आने के लिए आवेदन किया। सीएम का हेलीकॉप्टर स्कूल पहुंचा। उनसे मिलने और स्वागत करने के लिए सीनियर क्लास के बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए। उसी लाइन में सीएम का बेटा भी उनसे हाथ मिलाने के लिए खड़ा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव आज 50 साल के हो गए हैं। पूरा बचपन चंचलता भरा रहा। स्कूल गए तो खुद से खुद का नाम रखा। 22 साल की उम्र में शादी कर ली। 27 साल के थे तब नेताजी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया। अखिलेश यादव फिर सांसद बन गए। 37 साल के हुए तो जनता ने पूर्ण बहुमत देकर मुख्यमंत्री बना दिया। आज यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं। आइए आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी कहानी को शुरू से जानते हैं। मुलायम सिंह को जेल हो गई। 19 महीने उनसे दूर रहे टीपू, जो कि अखिलेश यादव जी का बचपन का नाम है। 1 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश की सफाई में मुलायम सिंह यादव के घर में एक बच्चे ने किलकारी गूंजी। नाम रखा गया टीपू। ये नाम सफाई के ग्राम प्रधान और मुलायम सिंह के दोस्त दर्शन सिंह ने रखा था। गांव वालों ने ये नाम अटपटा लगा, तब दर्शन ने उन्हें टीपू सुल्तान की कहानी सुना दी। इसके बाद उस बच्चे को टीपू नाम से बुलाया जाने लगा। बचपन से टीपू को अपने पिता के साथ खेलना कूदना सबसे ज़्यादा पसंद था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसके बाद 2 साल के टीपू 19 महीने तक अपने पिता को देख नहीं पाए। 26 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर जो सबसे पहले आवाज़ आई वो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की थी। उनके शब्द थे, राष्ट्रपति ने आपातकालीन की घोषणा कर दी है। इमरजेंसी लागू होते ही मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा कानून और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। विपक्षी नेताओं को अरेस्ट करने के आदेश दे दिए गए। उसी दौरान एक रात मुलायम सिंह यादव बचते बचाते अपनी साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, लेकिन वो पहुंच पाते उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 19 महीने तक मुलायम सिंह यादव जेल में रहे। एक इंटरव्यू में मुलायम सिंह ने बताया था कि जेल में रहने के दौरान एक बात उन्हें हमेशा याद रहेगी। वो बात थी, उनका बेटा 3 साल का हो गया है और महीने से अपने पिता को देख नहीं पाया था। अखिलेश ने खुद ही रखा अपना नाम। टीपू 4 साल के हुए। चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव उनका एडमिशन करवाने सेंट मैरिज स्कूल ले गए। स्कूल में शिक्षक ओम प्रकाश रघुवंशी फॉर्म भरवाने लगे तो पूछा, क्या नाम है? राम गोपाल ने कहा, टीपू लिखिए। स्कूल का स्टाफ हैरान होकर टीपू और राम गोपाल को देखने लगा। तब मुलायम सिंह से फ़ोन कर पूछा गया तो उन्होंने कहा, टीपू से ही पूछ लीजिए उसका नाम। इसके बाद स्कूल के मास्टर ने हंसते हुए टीपू को 4 नाम सुझाए। टीपू से पूछा गया, क्या तुम्हें अखिलेश नाम पसंद है? टीपू ने हाँ में अपना सिर हिलाया। बस तभी से टीपू अखिलेश यादव हो गए। संतरे वाली टॉफ़ी मिलेगी तभी पेड़ से उतरते थे अखिलेश यादव। अखिलेश ने कक्षा 3 तक सेंट मैरिज स्कूल में पढ़ाई की। उस वक्त अखिलेश के चाचा राम गोपाल उन्हें साइकिल में बैठाकर स्कूल ले जाया करते थे। अखिलेश पेड़ पर चढ़ने के बहुत शौकीन थे। एक दिन वो पेड़ पर चढ़े और किसी के कहने पर नीचे नहीं उतर आ रहे थे। तभी गांव के एक आदमी ने उन्हें कम्पट यानी संतरे वाली टॉफ़ी का लालच दिया। तब वो नीचे आए। तब से उन्हें
जब भी कम्पट खाने का मन करता था वो पेड़ पर चढ़ जाया करते थे। नेताजी से मिलने के लिए लाइन में कभी लगे थे अखिलेश यादव। पत्रकार सुनीता एरन ने अखिलेश की ज़िंदगी पर अखिलेश यादव बदलाव की लहर नाम से किताब लिखी है। इनमें उन्होंने लिखा, अखिलेश 10 साल के हुए तो सुरक्षा कारणों के चलते उनका एडमिशन राजस्थान मिलिट्री स्कूल धौलपुर में करवा दिया गया। चाचा शिवपाल उनका दाखिला करवाने साथ गए थे। अखिलेश यादव वहां पढ़ रहे थे तब मुलायम सिंह 2 बार उनसे मिलने गए। एक बार यूपी के सीएम की हैसियत से मुलायम सिंह यादव को अखिलेश के स्कूल में बुलाया गया था। मुलायम का हेलीकॉप्टर स्कूल के मैदान में उतरा। सीनियर क्लास के बच्चे उनके स्वागत के लिए एक लाइन में खड़े हो गए। स्कूल के टीचर यह देखकर हैरान हो गए कि अखिलेश यादव भी अपने पिता से मिलने के लिए उसी लाइन में खड़े थे। यहाँ पढ़ने वाले अखिलेश यादव के गुरु अवध किशोर वाजपेयी कहते हैं कि मुलायम सिंह के राजनीति में रहने की वजह से अखिलेश ने भी इसी में अपना भविष्य चुना। वो कहते हैं कि आज अगर अखिलेश एक नेता ना होते तो एक सेना में होते। पहले सेमेस्टर में सिर्फ 2 विषय में पास हुए अखिलेश। स्कूलिंग पूरी करने के बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए मशहूर का JSS कॉलेज चुना। यहाँ पहला सेमेस्टर वह सिर्फ 2 विषयों में पास हो पाए। अखिलेश ने बाद में कहा था, जितनी बैक मेरी लगी शायद ही किसी बच्चे की लगी हो। साल 1996 में अखिलेश जब इंजीनियर बनकर लौटे तो मुलायम सिंह यादव देवगौड़ा मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। इसी साल अखिलेश को पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था। उन दिनों सिडनी में अखिलेश के साथ पढ़ने वाले गीतेश अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अखिलेश को मेरी बनाई गई कड़क चाय बहुत पसंद थी। वो इन दिनों बहुत तड़के उठ जाया करते थे। वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन दूसरे नेताओं के लड़कों की तरह उनमें कोई ऐब नहीं था। वो ना तो सिगरेट पीते थे और ना ही शराब। गीतेश बताते हैं कि हमें वहाँ रहने के लिए बहुत कम पैसे मिला करते थे। मुझे हर हफ्ते $120 मिला करते थे, जबकि अखिलेश तो सिर्फ $90 में अपना काम चलाया करते थे। उनके पास तब कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में 2 साल की पढ़ाई के दौरान अखिलेश एक बार भी अपने घर भारत नहीं आए। ये तो थी अखिलेश यादव जी की स्टूडेंट लाइफ की पूरी कहानी। आगे बात उनकी और डिम्पल की प्रेम कहानी की। पहली नज़र में डिम्पल को दिल दे बैठे अखिलेश यादव। डिम्पल ने कभी पुणे में तो कभी बठिंडा में आर्मी स्कूल में पढ़ाई की। एक बार तो उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप में रहकर पढ़ाई की। ऐसा इसलिए क्योंकि पिता उनके कर्नल RS रावत का ट्रांसफ़र जहां भी होता बेटी उनके साथ वहीं चली जाती। साल 1995 में उन्होंने लखनऊ के आर्मी स्कूल से इंटर पास कर लिया। इसी दौरान एक दोस्त के घर अखिलेश और डिम्पल पहली बार एक दूसरे से मिले। अखिलेश ने जब पहली बार डिम्पल को देखा तभी उन्हें वह पसंद आ गई। डिम्पल की कम उम्र उस वक्त महज 17 साल की थी। दोनों में थोड़ी देर बात हुई। यह बातचीत पढ़ाई और परिवार को लेकर थी। इस मुलाकात के बाद डिम्पल लखनऊ यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई करने चली गई। अखिलेश एनवायरमेंटल इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी यूनिवर्सिटी पहुंचे। अखिलेश की ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई में अमर सिंह की विशेष भूमिका थी। अखिलेश को कुछ भी चाहिए होता था तो मुलायम सिंह से पहले अमर सिंह से बताते थे अखिलेश यादव। 1996 में अखिलेश को अमर सिंह अपने साथ लेकर सिडनी यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। सिडनी के बाजार में गए। अखिलेश के लिए जो भी ज़रूरी सामान था उसे उन्होंने खरीदा। इसका जिक्र उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक न्यूज़ चैनल पर किया था। अमर सिंह ने कहा था कि अखिलेश यादव को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी मुलायम सिंह से पहले वह हमें बताते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह मुलायम सिंह से डरते थे। सिडनी गए पर डिम्पल को नहीं भूले अखिलेश जब सिडनी में थे तब डिम्पल से फ़ोन पर बात नहीं हो पाती थी। वह उन्हें खत लिखते थे। डिम्पल भी उनके खत का जवाब खत लिखकर देती थी। हालांकि इसका जिक्र अखिलेश से जुड़ी किसी किताब में नहीं है। अखिलेश जब सिडनी से वापस आए तो तब दोनों ने शादी करने का मन बना लिया था। मुलायम सिंह इसके लिए राजी नहीं थे। उनके राजी न होने के 3 कारण थे। पहला, डिम्पल यादव जाति की परिवार की न होकर राजपूत थी। दूसरा, डिम्पल उत्तराखंड की थी। उस वक्त उत्तराखंड अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा था।
तीसरा, मुलायम सिंह अखिलेश यादव की शादी लालू की बेटी मीसा भारती से करवाना चाहते थे। अमर सिंह और दादी ने शादी के लिए मुलायम को मनाया। मुलायम सिंह को मनाने के लिए अखिलेश ने अपनी दादी मूर्ति देवी का सहारा लिया। 1998 में सपा के डिसीजन मेकर माने जाने वाले अमर सिंह ने भी पैरवी करवाई। करीब 3 महीना के बाद आखिरकार मुलायम सिंह डिम्पल को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गए। 24 नवंबर 1999 को अखिलेश और डिम्पल की शादी हुई। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शादी में शामिल होने पहुंचे थे। उस वक्त यूपी में सपा विपक्षी पार्टी थी। अखिलेश और डिम्पल की प्रेम कहानी के बाद अब बात उनके राजनीतिक करियर की। छुट्टियां मनाने देहरादून पहुंचे तब मुलायम का फ़ोन उनके पास आया। शादी के बाद अखिलेश और डिम्पल दिसंबर 1999 में छुट्टियां मनाने देहरादून गए थे। देहरादून में एक मॉल में दोनों खरीदारी कर रहे थे, तभी अखिलेश के पास मुलायम का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हें चुनाव लड़ना है अखिलेश, हाँ या ना में कोई जवाब दे पाते इससे पहले ही फ़ोन कट गया। कन्नौज सीट पर हुए साल 2099 में उपचुनाव में अखिलेश ने जीत दर्ज करते हुए राजनीति में प्रवेश किया। अखिलेश यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। 2004 में अखिलेश यादव दोबारा कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव में उतरे। उन्होंने भाजपा के राजेश सिंह को 3,07,000 वोटों से हराया। जीत का क्रम 2019 में भी बरकरार रहा और उन्होंने इस बार भाजपा के ही महेश चंद्र वर्मा को 1,15,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने पूरे प्रदेश में घूम कर प्रचार किया। नतीजा ये रहा कि सपा पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रहे। 403 में से 224 सीटों पर जीत मिली। अखिलेश यादव 38 साल की उम्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनका सीएम बनना मुलायम की राजनीति में एकदम अलग था, जो नए जमाने की पॉलिटिक्स लेकर आए। मुलायम हमेशा कंप्यूटर और अंग्रेजी के खिलाफ रहे। उनका अखिलेश यादव सीएम बनने के बाद लैपटॉप स्कीम लाए। उनके ये बदलाव पुराने धुरंधरों को गवारा नहीं था, जिन्हें लेकर अखिलेश और शिवपाल के बीच खटपट होने लगी। ऐसी टकरार मुलायम के परिवार में पहली बार हुई थी। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में शुरू हुआ घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार के आरोपी गायत्री प्रजापति और राजकिशोर को बर्खास्त कर दिया। एक दिन बाद ही मुख्य सचिव रहे दीपक सिंघल को भी हटा दिया गया। ये तीनों शिवपाल गुट के माने जाते थे। फैसले से मुलायम और शिवपाल काफ़ी नाराज हुए। मुलायम ने बेटे अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर भाई शिवपाल को कमान सौंप दी। इससे बौखलाए अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से सभी जरूरी मंत्रालय छीन लिए। मुलायम ने अखिलेश और शिवपाल को गले मिलवाया। अखिलेश के पलटवार से गुस्साए शिवपाल ने सरकार और संगठन के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अपने भाई और बेटे के बीच ये विवाद देखकर मुलायम ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बेटे अखिलेश के सभी फैसले रद्द कर दिए, भाई का इस्तीफा मंजूर कर दिया। मुलायम ने पार्टी दफ्तर में कहा, गायत्री प्रजापति के खिलाफ की गई सभी कार्रवाई रद्द की जा रही हैं। उन्हें बहुत जल्द मंत्री पद से बहाल किया जाएगा। साथ ही शिवपाल यादव यूपी सरकार में मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके बाद मुलायम ने पार्टी की मीटिंग बुलाई। उसमें अखिलेश और शिवपाल ने सपा की रार पर अपना अपना पक्ष रखा। इसके बाद पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बैठक में मौजूद सांसद, मंत्री, विधायक और बाकी नेताओं के सामने उस वक्त के सीएम अखिलेश यादव को फटकार लगाने के साथ ही शिवपाल यादव के योगदान को जमकर सराहा। बैठक के आखिर में मुलायम ने शिवपाल और अखिलेश को एक दूसरे के गले भी मिलवाया। मुलायम अखिलेश को ही पार्टी से निकाल दिया। दिसंबर 2016 यूपी विधानसभा चुनाव आने वाले थे। अखिलेश ने किसी से बिना पूछे ही अपने चाहतों को टिकट दे दिया। इससे नाराज मुलायम ने अखिलेश को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। उनके इस फैसले से अखिलेश के सड़क पर समर्थक उतर गए, जमकर नारेबाजी की। नतीजा कुछ दिन में ही अखिलेश की पार्टी में वापसी करा ली गई। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन नाराज शिवपाल ने पार्टी छोड़ दी। यही से पूरा परिवार दो फंड में हो गया। पार्टी की पूरी कमान अखिलेश यादव के हाथ में आ गई। 2022 के विधानसभा चुनाव आया। एक बार फिर से अखिलेश नेतृत्व में सपा पीछे रह गई। आज अखिलेश यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो हमारा अखिलेश यादव जी की कहानी का अच्छा लगा हो। चैनल में जाके सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।